अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर इशिका उसके फेस को पकड़ के बैठी थी रोई के, और उसे अपने प्यार का इजहार कर रही थी, और उसे बता रही थी कि क्या वजह थी उससे दूर रहने की, क्या तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी उसे अपने पास रखने से। उसे कितनी तकलीफ़ होती, इतनी चीज़ें होती तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। तब रुईस के हाथ को अपने चेहरे से हटा कर कहती है, बता तो देते हैं, सलूशन निकाल लेते एक साथ, कुछ तो करते। आपको पता है आपने मुझे कितना इग्नोर किया है। इग्नोर पे इग्नोर, बातें सुनाते गए, वजह नहीं बताए। अगर आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नहीं देखती ना, तो कब की मैं आपको से दूर चली गई होती। अगर आपकी आंखों में, आपकी नज़रों में अपने लिए तड़प ना देखती, आपके लिए आंखों में अपने लिए जलस फील ना करती, तो मैं तो कब का दूर चली जाती आपसे, आपकी इन चीज़ों से। लेकिन आपकी आंखें मुझे रोकती हैं। आपकी रिएक्शन कुछ भी हो, आप कुछ भी करके मुझे दिखा लें, लेकिन जब मुझे तकलीफ़ होती, जो तकलीफ़ आपकी आंखों में नज़र आती है ना, वो मुझे रोकती है। वो मुझे आपसे दूर जाने से नहीं रोकती है, आपको छोड़ने से रोकती है कि मैं आपको ना छोड़ूं, आपके पास रहूं, ये चीज़। लेकिन आपको इस चीज़ की परवाह ही नहीं थी। आपने बता देती तो शायद सलूशन निकलता। इस तरह इग्नोरेंस नहीं करते। और रही बात आपको ज़िंदगी देने की, ये मेरी फैसला था। मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया था, ना कि आपके अप्पा ने, ना किसी और ने, ना पंडित ताई ने। मैंने खुशी से, अपनी खुशी के लिए सब कुछ किया है, ना कि आपकी खुशी के लिए। मुझे आपको जीते हुए देखना है, ना कि मरते हुए देखना है। तो मैंने भी वही किया जो मुझे करना चाहिए अपने लिए। मुझे भी तुम्हें ज़िंदा देखना है, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई फॉर एवरीथिंग। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, और मुझे घर जाना है। ठीक है, जाओ, बिल्कुल जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। अब मुझे तुम्हारे पीछे आना है तो ठीक है, मैं आऊँगी ज़ख्मी पैरों से। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, उसकी तरफ देखने लगती रही। मेरे पाँव ज़ख्मी हैं, तो तुम तक आने के लिए मुझे तकलीफ़, दर्द का सामना करना पड़ेगा। अगर ये तुम चाहती हो तो मैंने भी तो कई दफ़ा ज़ख़म खाए हैं, कई दफ़ा ज़ख़म खाकर आपके पास आई हूँ। ओह! तो तुम उस चीज़ का बदला लेना चाहती हो मुझसे? बिल्कुल लूँगी। रिटर्न तो करना है ना जो कुछ आपने मुझे दिया है, तो रिटर्न कर रही हूँ मैं अभी से। इंतज़ार कीजिए इस चीज़ का कि आप मुझे किस तरह मनाएँगे। तो ठीक है, हम भी तैयार हैं आपको मनाने के लिए। हम भी तैयार हैं ज़ख्मी पैरों से चलने के लिए। हम भी तैयार हैं। आप हमें इग्नोर कीजिए, हम आपके पास आएँगे। और कॉलेज जाएँगी आप, हम वहाँ भी आएँगे। खबरदार, इस कंडीशन में अगर आप घर से बाहर निकले तो क्या मतलब? मैं सारा दिन बिस्तर पर रहूँगी। जब तक आपके पैर के ज़ख्म ठीक नहीं होते तब तक तो आपको बिस्तर पर रहना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट फेयर स्वीटहार्ट। तुम घूमो फिरो और हम एक ही जगह पर पड़े रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। और तुम हमें अपने आप को दिखाना नहीं चाहती, और हम तुम्हें देखना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करें ये बताओ। मैं नहीं चाहती कि आपको एक और ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचे, इसलिए जो सोच रही है वो करना मत। यहाँ से सीधा घर जाइए। घर में जब तक आपके पेट ठीक नहीं होते तब तक आपको घर में रहना पड़ेगा। इतना कहना है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मैंने सुना कि आप घर से बाहर निकली हैं, कहीं पर गई हैं, या पर कुछ काम किया है, आपने टीचिंग की है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस वक्त तो मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ, तुमसे बुरा कोई है नहीं, क्योंकि तुम जिस तरह मुझे इग्नोर कर रही हो। मुझे चलना है। ओ, दी की तरफ देखती है, सपना की दी की तरफ देखती है, तो उसकी दी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था मुझे अभी जाना है प्लीज़, और मैंने तुम्हें यही कहा था तुम्हारे मॉम डैड मेरे घर में, तो उन्हें रहने दीजिए ना। मुझे घर जाना है, मुझे इस हॉस्पिटल की चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पा रही, प्लीज़। अगर ये घर जाएगी तो मैं भी जाना चाहूँगी, मुझे यहाँ रहना नहीं ऐसे दे। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं भी रहूँगी, अगर ये चली जाएगी तो मैं। रोई, एक दिन रुक जाओ, फिर कल चली जाना, मुझे नहीं रहना प्लीज़। अगर ठीक है मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे रूम चेंज कर लीजिएगा, हमारा एक साथ तो नहीं रह सकते। दिस नॉट फेयर हुई। मैंने अगर तुम्हें दूर किया तो तुम आती थी मेरे पास। हाँ, तो आप भी वही कीजिए जो मैंने किया है। चलती हूँ। तो सपना की दी की थी, हमें मजबूरन इसके रूम को शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना यहाँ से जाएगी। अरे
ये यहाँ से गई तो तुम भी जाने की ज़िद करोगे, और तुम्हारी कंडीशन ये नहीं कि हम तुम्हें छुट्टी दे सके। एक दिन तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। मुझे नहीं रुकना। उससे जाना है उसे भी जाने दीजिए, मुझे भी जाने दीजिए। और हाँ सुनो, जो तुम जा रही हो ना, अगर तुमने इस कमरे से बाहर कदम रखा ना, तो तेरे सर की कसम मेरी जान, एक चीज़ को भी हम हाथ नहीं लगाएंगे खाने के लिए। और जैसे ही बाहर निकलने लगती है तब ये बात सुनती है, पलट के उसे घूरने लगती है। जो करना है कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर रूम से बाहर जाती है। हाय, इनका गुस्सा। सपना उसे घूर के देखती, क्या कहा तूने? गोली वगैरह कुछ नहीं खाना? ओ आए अपने हाथों से खिलाए तो मैं खाऊंगी, वरना नहीं। कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हो तुम इशिका? ज़्यादा तो अब की शुरू किया है, अब तो और ज़्यादा करने की सोच रही हो, और ज़्यादा प्यार देने की सोच रही हो। और अगर मुझे प्यार में थोड़ा सा तकलीफ मिले, उसे खुशी मिले, तो मैं वो भी दरगुजर करने के लिए तैयार, वो भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ, जिससे उसे खुशी मिले। वाह हाय रे मोहब्बत, अब क्या कह सकते हैं। वो उस दिन पूरे दिन उस रूम पे नहीं जाती, यहाँ तक उसके पास बातें आती हैं कि शिका के ना मेडिसिन लिए ना कुछ, ना किसी से मिलना चाहती, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी नहीं मिलना चाहती। हाँ, इनकी मोम ज़बरदस्ती उसके रूम में गई थी मिलने के लिए, क्योंकि सुबह के 11 बजे वो लोग सब आ चुके थे। इशिका को देखकर उसकी मोम उससे कुछ कहना चाहती तो सिर्फ इतना कहती है, मैं घर नहीं आऊँगी, दस सेट। मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी जिन्होंने मेरी मोहब्बत के साथ ये किया है। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे मौत देने की? हिम्मत कैसे? आपको पता है किस तकलीफ से गुजरी होगी वो? मैंने वो चीज़ की है तब मुझे पता चला कि किस तकलीफ से गुजरी होगी। उसकी मोम डैड ने उसे फूलों से रखा था, कांटों पे चलने की इजाज़त नहीं दी थी उसकी मोम डैड ने। और आज आपके हस्बैंड की वजह से उसने क्या क्या झेला, मैंने झेल कर देखा है। मैंने देखा है उसकी चीज़ें, मैंने महसूस किया जो जो उसने किया था। मैंने जो किया वो कम है मेरी नज़र से। एक राजकुमारी जो ज़मीन पर चलना नहीं जानती है, जो ज़मीन पर पैर रखना नहीं जानती है, उसे अप्पा ने कांटों पर चलना सिखाया। और मेरे लिए कांटों पर चलने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन तब भी मैं उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो अपने पाँव को ज़ख्मी करे। लेकिन उसने किया, मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। और इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया अप्पा ने, और इस चीज़ की मैं इजाज़त अप्पा को कभी नहीं दे सकती कि वो मेरी मोहब्बत की तौहीन करे, कभी नहीं। एक बार मुझसे बात करती, एक बार मुझसे पूछती तो सही। उसकी ज़िंदगी के लिए मैंने खुद से उसे दूर रखा था, लेकिन आपके हस्बैंड ने क्या किया? आपके हस्बैंड ने तो उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया, मौत के मुंह में। जो लड़की सर्दी बर्दाश्त नहीं करती, ठंडा पानी देखते ही उसकी जान निकलती है, उसको उसने ठंडे पानी से नहलाया, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई गर्म चीज़ थी नहीं, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं थी। उसकी कंडीशन कैसी होगी? और इस चीज़ से बचने के लिए कि कल को उसके मोम डैड उससे ना पूछे कि वो बीमार कैसे हुई, वो पानी में इतनी देर क्या कर रही थी, तो उसने खुद को पानी के टब में बिठा दिया। सीरियसली मॉम, कौन किसके लिए इतना करता है जो उस पागल लड़की ने मेरे लिए किया है? अब मेरे करने की बारी है तो मैं करूँगी। आप ही ने तो कहा था ना, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो वो किसी हद तक भी जाएगी, तो मैं भी उससे प्यार करती हूँ तो मैं भी किसी हद तक जाऊँगी। बस इतना कह दीजिए अपने हस्बैंड को कि अब उनकी इकलौती बेटी है, एक ही बेटी है ईमा। उनकी बड़ी बेटी अब नहीं रही, इस दुनिया में ही नहीं रही, यही समझ लीजिए आप। अब मैं कभी भी उनके सामने नहीं आऊँगी, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगी। जब तक मुझे रूही माफ़ नहीं करती तब तक तो मैं उनके सामने तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अगर रूही ने मुझे माफ़ भी कर लिया तब भी मैं उनके सामने नहीं आऊँगी, आई प्रॉमिस। रूही की कसम खा के कहती हूँ, उस घर में अब दोबारा कदम नहीं रखूँगी जिस घर ने मेरी मोहब्बत को मारने की कोशिश की या मारने के बारे में सोचा है। तो चुप थी। वो अपने बहन भाइयों की तरफ देखती, सिर्फ इतना कहती, माँ का ख्याल रखना, अम्मा का ख्याल रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोबारा इस हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए कोई ना आए। मुझसे फ़ोन में बात कर लीजिए कि मैं आप लोगों से बात करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर ना आए प्लीज़। अगर आप लोग यहाँ आए तो मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँगी। मैं कुछ गलत कहना भी नहीं चाहती, और मुझे पता है आप अपने हस्बैंड के लिए गलत सुनना नहीं पसंद करेंगे। मैं भी कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो मेरे फादर हैं, मेरे बाप हैं। तो मैं खुद को रोक रही हूँ इन चीज़ों के लिए, लेकिन रोकने से भी नहीं रोक पा रही हूँ। रोकने से भी नहीं रोक पा रही हूँ खुद को इन चीज़ों के बोलने से कि क्या करूँ।
इन्होंने ऐसी चीज़ की है, दिल दुख रहा है, दर्द हो रहा है, सीने से तकलीफ़ हो रही है। अगर उसे आज ज़िंदगी नहीं मिली होती ना मोम, तो मैं नहीं जानती मैं क्या करती, मैं कुछ भी नहीं जानती। शायद मैं भी ज़िंदा न रहती अगर वो ना रहती तो। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? लेकिन वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगी, जहाँ भी रहो मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखोगी और अपने पाँव को ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखोगी। करो वादा। मैं इस चीज़ को कह नहीं सकती क्योंकि उसे मनाने के लिए मुझे अपने पाँव को ज़मीन में रखना होगा। मैंने उसे कहा था कांटों में चलने के लिए, अब मुझे अपने पैर ज़ख्मों को ज़मीन पर रेंगते रेंगते उसके पास जाना है और मुझे कोई चीज़ इस चीज़ के लिए नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, वो भी नहीं रोक सकती। अगर वो मुझसे दूर रहना चाहती है रहे, मुझे उसे मनाना है। अब मेरी बारी है ना उसके पीछे भागने की, तो मैं भागूंगी, जहाँ तक चाहो मैं भागूंगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं, ठीक है? मैं उसे देख के आती हूँ। मैं उसे देख के आती हूँ, देख लीजिए, लेकिन इस बारे में बात मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है? चलती हूँ। ये कहकर वो रूही के रूम में जाती है। रूही के रूम में वहाँ थी सपना की दी, उसे कह रही थी ना उसने मेडिसिन खाई ना खाना खाया, अब रात होने वाली, उसे डिनर कर लेना चाहिए। और अब तुम जाने की बात कर रही हो, फ़ोन दीजिए अपना। तो उसे फ़ोन देती है, तो सपना की तरफ देख कर कहती है उनका फ़ोन उनके पास है? नहीं मेरे पास है। तो जाके उन्हें दीजिए ना प्लीज़। ओके ठीक है, चलो चलते। क्या बात है। तो उसकी मम्मा दरवाजे के पास खड़ी थी, अंदर नहीं जाती, बस देखना चाहती कि रूही क्या कर रही है। तो उसकी बहन कहती अम्मा चले अंदर। तो कहती नहीं रुको, कुछ देखना चाहती हूँ। ठीक है देखिए। तो सपना जब रूम में आती तो कहती अच्छा आ गई तुम, वो कैसी है? वो ठीक है, उसने खाना खाया, उसने कुछ पिया, दवाई वगैरह खाई। तब उसका फ़ोन बजने लगता है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ और ये फ़ोन तुम मुझे क्यों दे रही हो? दी का, ये दी का फ़ोन है, लेकिन फ़ोन करने वाली दी नहीं है। क्या मतलब? देख लो। हेलो, ये क्या ज़िद है? आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मैंने तो कहा था तुम खिलाओगी तो मैं खाऊंगी, और मैंने भी कहा था मैं अपने आप को आपको दिखाऊंगी नहीं। तो अब तुम्हारी मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जब तक मैं तुम्हें देखूँ ना, तुम्हारे हाथों से नहीं खाऊँ, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, ऐसे ज़िद नहीं करते हैं। अच्छा तुमने करो तो अच्छी बात। मैंने खाना कभी छोड़ा नहीं था। सच में? तुमने कभी खाना नहीं छोड़ा था? नहीं कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि खाने की टेबल पर मेरे मॉम डैड मेरा इंतज़ार करते थे और उनके साथ बैठ के मुझे छोटा सा भी थोड़ा सा भी खाना था तो मैं खा लेती थी, लेकिन खाना मैं पेट भर के खाती थी। झूठ क्यों बोलूँ आपसे? हाय मेरी प्यारी सी बच्चा, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। आपकी आवाज़ से पता चल गया कि आप सच कह रही हैं। इतना तो मैं जानती हूँ कि मेरे बाद अगर आप किसी से मोहब्बत करती है तो वो है आपकी फैमिली। मुझे पता है इस बारे में। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं आप। खाना खा लीजिए और मेडिसिन खा लीजिए। तू दिखाए अपना चेहरा नूर, तू दिखाए अपना चेहरा नूर, तो सारी दुनिया को देखने की लिए तैयार हूँ मैं। अगर तू अंधेरे में रहना चाहती है, तू अंधेरे में रहना चाहती है, तो मैं खुद को अंधेरे में रखने के लिए भी तैयार हूँ। इस बात का क्या मतलब है? मतलब सेफ है, मतलब सही है। देखो मेरा मतलब ये है, अगर तू मुझे अपना चेहरा दिखाएगी तो मैं सारी दुनिया को देखने के लिए तैयार हूँ। अगर तू अंधेरे में रहेगी तो मैं खुद को भी अंधेरे में रखने के लिए तैयार हूँ। तो मेन सुमेन, अगर तुम मुझे खाना खिलाओगी तो मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझे खाना ना खिलाओ तो मैं भूखा रहने के लिए तैयार हूँ। कैसा रहा? मज़ा नहीं आया? हंसी भी नहीं आई? अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तुमने भी खाना नहीं खाया होगा ना? मैंने खा लिया है। मॉम डैड लाए थे अच्छा सा खाना, तो मैंने खा लिया। ओह मरीज़ों वाला खाना? हाँ, क्या कह सकते हैं, मरीज़ों वाला खाना खाना पड़ रहा है ना आपकी वजह से, तो आपको भी मरीज़ों वाला खाना खाने लेने की चाहिए मेरी वजह से। कोई बात पे बात का मनवाना किससे कहते हैं, वो कोई तुमसे सीखे स्वीट हार्ट। इनकार करते करते मुझे मनवा रही हो कि मैं आप खाना खा लूं मरीज़ों वाला, कि तुमने खाया है। कुछ और मांगती तो वो भी दे देती। खाना ही खाना है ना मरीज़ों वाला, ठीक है खा लेते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वही खाना लाओ जो खाना आया है इनके घर से, हमें भी बुला के दो। मैं ख़त्म कर चुकी हूँ खाना। मेरा बच्चा इतना झूठ मत बोलो जो तुम बोल नहीं पाती हो। खाना तुम्हारी मॉम इतना ज़्यादा लाएगी कि अपनी बहू को भी खिलाना है। एक्सक्यूज़ मी, कौन बहू? मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर, तुम्हारी लव, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी ज़िंदगी, सब कुछ। जो बोलना नहीं चाहिए जिससे हंसी आए
जोक वो बोलना चाहिए जिससे हंसी है, वो नहीं जिससे हंसी नहीं और कुछ रोना है। हाय, मैं तो जोक नहीं बोल रही। देख लो दूसरा टिफ़िन भी होगा वहाँ पे। तो अपनी मोम की तरफ देखती है तो उसकी मोम यहाँ वहाँ देखने लगती है। अरे सासू माँ को इस तरह मत घूरो, देख लो उन्होंने लाया होगा खाना वाना। ऐसे कैसे हो सकते, अपनी बेटी के लिए ला सकते, अपनी बहू के लिए नहीं लाएंगे। मोम, आप उनके लिए खाना लाई हो? हाँ लाई थी, लेकिन उसने इनकार कर लिया खाने से। तो आप पहले उनके पास गई थी? नहीं तो मैंने खाना भेजा था, मैं नहीं गई थी, अभी तक तो नहीं गई हूँ उससे मिलने। अरे मेरी सासू माँ पर गुस्सा मत करो बेटा जी, सासू माँ पर गुस्सा मत कीजिएगा, मैं इसकी इजाज़त आपको भी नहीं देती। तो खाना भेजिए तो मैं खाना खाऊंगी, लेकिन हाँ एक शर्त ये है कि उस खाने से एक लुकमा तुम्हें एक साइड पे रखना होगा मेरे लिए। तो मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, एक नहीं, तुम चाहती हो मैं पेट भर के खाना खाऊं, तो तुम, वो सूप है, अरे सूप है, तो एक काम करो, एक एक मिनट रुको, मैं किसी को भेजती हूँ किसी चीज़ के साथ, तो तुम उसके अंदर दे देना। क्या मतलब, क्या कह रहे चाहती है आप, रुको तो सही। तो नर्स को एक चीज़ देती, तो नर्स को कहती जाओ उस तरफ और उनके पास जाके बैठ के खाओ, मैं बात करती हूँ। वो एक काशी लाती है, एक टिफ़िन लाती, काली टिफ़िन। तो उनकी तरफ बढ़ाती तो कहती ये टिफ़िन है, तो आप ये टिफ़िन ला क्यों काली? आई डोंट नो, उन्होंने कहा कि आपको देना है। हाँ तो स्वीट हार्ट, अब एक काम करो, वहाँ पर स्पून है, चम्मच, तो इस चम्मच से जो टिफ़िन तुम्हारी मोम लाई उससे एक एक चम्मच निकाल के तुम इस टिफ़िन के अंदर डालो, जितना मैं खाना चाहूँ मुझे खिलाना चाहती हो तुम। क्या कहा, फिर से कहो। अरे फिर से कहती हूँ, एक एक चम्मच उसको तो इस काले टिफ़िन में डाल कर मेरे लिए भेज दो। तुम तो नहीं आओगी, तुम खिलाना भी नहीं चाहती, तुम इस तरह सोच के खा लूँगी कि जैसे कि तुम मुझे खिला रही हो। तो इससे अच्छा नहीं मैं आपको खुद अपने हाथों से खिला दूँ, इतनी मेहनत करने से बेहतर है तो खिला दो मुझे। और जब उसकी आवाज़ अपने करीब देखती तो पलट के पीछे देखती तो वहाँ इशिका व्हील चेयर पर आके बैठी हुई है, सपना उसके साथ लाई, सपनों से साथ लाई थी। तो खिला दो, मैं आ गई हूँ खाने के लिए, मैंने आपको मना किया ना फिर अरे देख लो मैंने नहीं रखे, सारी सेफ्टी करके आई हूँ, अब खिला दो। देख लो कल भी कुछ नहीं खाया था, अगर अभी भी कुछ नहीं खाया ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, और मैं बेहोश हो गई तो क्या पता मैं होश में ना हूँ। जस्ट शट अप, तो खिलाओ ना प्लीज़। इतनी ज़िद भी अच्छी नहीं होती रूही, मैंने तो इतनी ज़िद नहीं की थी। अच्छा, तो चुप हो जाती है। अच्छा ठीक है, की होगी इतनी ज़िद, की मान लेती हूँ, की है मैंने इतनी ज़िद। अब तुम तो मत करो, मैंने तुम्हें खाने, तुमने कहा तो तुम खाने खाती थी, तो क्या आप नहीं खाते थे? नहीं, ये नहीं खाती थी, ये ठीक से डिनर तक, लंच तक नहीं करती थी। अगर वो अपनी फैमिली के साथ बैठी भी थी तब भी उसे खाना कुछ खाया नहीं था। जिस दिन वो तुम्हें डांटती थी, जिस दिन तुम्हें बातें सुनाती थी, ये कहो उसने खाना पीना सब कम कर दिया। तुम उसकी सेहत को देख लो, जब उसे पूरी गौर से देखती है तो एक दो दफ़ा उसके दोस्त कह रहे थे, वो खुद उसके दोस्त और थोड़ी, वो खुद भी कह रही थी आजकल इशिका मैम थोड़ी सी पतली नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ। अरे हो सकता है डाइटिंग कर रही होंगी, सीरियसली उन्हें डाइटिंग की क्या परवाह है, इतनी सेक्सी और खूबसूरत तो है। तो रूही घूर के उन्हें देखती है, आपने कहा ना ठीक से, क्या करूं, अगर आपकी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत को आप रुलाते हो तो वो खाना कहाँ से खा पाओगे, मेरा तो यही मानना है। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने खाना खाया अपनी मोम डैड की मोहब्बत में, मैंने भी खाया है अपनी अम्मा और उनकी मोहब्बत में, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में खाना चाहती हूँ। तुम अपने हाथों से खिलाओ तो खा लूँगी, वरना फिर छोड़ दो। चलो सपना, रूम में चल के आराम करते हैं, वैसे भी ड्रिप तो चल रहा है मेरा, ड्रिप भी लगा लूँगी तो कोई बात नहीं, एक ही चीज़ रख रही हूँ ड्रिप, इससे ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं। चलो रुको, यहाँ लाओ। कहाँ? तुम ऊपर हो, मैं नीचे, किस तरह जचेगा? तो मैं नीचे ज़मीन पर आपके पास, पाँव के पास बैठ जाऊँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरे कदमों में नहीं मेरे दिल में बैठना है। कहो तो मेरे गोद में आके बैठ के मुझे खिलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शर्म कर लीजिए, सब लोग हैं यहाँ पे, जिसने की शर्म उसके फूटे खत्म करम। तुमने अभी तक मेरी मोहब्बत कहाँ देखी है मेरी जान, अभी तो देखना बाकी है। तुमने जो दिखाया वो तुम्हारा डेमो था, अब मैं जो दिखाई हूँ रहेंगी ना, और डेमो नहीं रियल होगा, और जो कुछ होगा सब कुछ सबके सामने होगा। ए हेलो बेशरम इंसान,
इंसान बन जा। टीचर है तू, बदनाम मत कर टीचरों को। तो क्या टीचरों के दिल नहीं होते? क्या टीचर किसी से प्यार नहीं करते? क्या टीचर अपनी फीलिंग का इजहार नहीं करते? वो दूसरे टीचर होंगे जो ये चीज़ें बंद करके रखे होंगे। और वैसे भी मैं कॉलेज में टीचर हूँ, मैं बाहर की दुनिया में अपनी मोहब्बत की गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया आपको, तुम ना मनाओ। मैं तो कह सकती हूँ माई एम योर गर्लफ्रेंड स्वीट हार्ट। तो उसे आँख मारती तो गुस्से से उसे देखने लगती। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है तुम गुस्से से नहीं, शर्म आ रहा है तुम्हें, इस तरह मुझे देख रही हो। वेरी फनी। बैठिए यहाँ, कुछ खिलाती हूँ आपको। हाय, प्यार से खिलाओ ना जान, प्यार से। अगर प्यार से खिलाओगी तो मैं सब कुछ खा लूँगी, ज़हर तक। हो गया आपका? आके यहाँ बैठ, आ जाए यहाँ पे। और उतरती है बेड से, उसे हाथ देती तो उसके हाथ को इग्नोर करती है। खुद में तो दम नहीं खड़े होने में, मुझे सहारा देने चले। हाय, क्या बात कही तुमने। तुम्हें सहारा देने के लिए तो मैं सारी जिंदगी आग पे चलने के लिए तैयार हूँ। वो उसे घूर के देखती है। ओके, सॉरी सॉरी, खिलाना, भूख लगी है बहुत जोरों की। और उसे बिठा, वो आती है सोफे पर बैठती है और अपने सामने उसे करती है। तो उसे चेयर जब उसके सामने आती है तो उसे क्या खिलाने लगती है। वो मुंह नहीं खोलती। अब मुंह क्यों नहीं खोल रही? ए हेलो, इस तरह खाना है ना तो मैं अपनी दोस्त के हाथों भी खा लूँगी खाना, डोंट वरी। अब मैंने क्या किया है? खिला तो रही है आपके कहने पर। इस तरह खिलाओगी जैसे कि मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती खिलाने के लिए कहा है। बस टिफ़िन को देख रही हो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए टिफ़िन है। ठीक है, क्या करना है मुझे? मेरी तरफ देखो, मुझे प्यार से देखो, मुझे प्यार से निहारो, या ये कहो मुझे प्यार से ताड़ो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे देख कर मुझे खिलाओ। बस यही ख्वाहिश है मेरी। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं होते ना और आपकी मेडिसिन की मसला नहीं होता ना तो मैं तो कभी आपको खाना नहीं खिलाती। अच्छा, अपने दिल से पूछो कि ये सच कह रही है झूठ? अगर मैं हॉस्पिटल में ना होती तो वाकई तुम मुझे खाना नहीं खिलाती? तो रूही इस चीज़ इस लफ्ज़ से चुप हो जाती है और अब उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे खिलाने लगती है, जहाँ पर बेतनाशा प्यार था इशिका की आंखों में। और वो ज़्यादा देर उसकी आंखों में देख नहीं पाती, वो अपने सर झुकाती, लेकिन उसे झुकाने की इजाज़त इशिका नहीं देती। वो अपने हाथ से हाथ ले जाकर उसके चिन को ऊपर करके कहती है, जो मोहब्बत तुम देखना चाहती थी अब देख भी लो। क्या बात है, तुम तो मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखती हो, तो अब देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि जब देखती थी ना वो थोड़ा कम था, और अब बर्दाश्त से बाहर है। हाय, क्या कह सकते स्वीट हार्ट, अब तो देखना ही पड़ेगा, चाहे बर्दाश्त में हो या बर्दाश्त से बाहर। देखना तो तुम्हें पड़ेगा मेरी मोहब्बत को, इसी तरीके से, इसी अंदाज में देखना पड़ेगा। आपको शर्म नहीं आती? आपकी मॉम यहाँ है, मेरे मॉम डैडी यहाँ है। हाँ, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा तुम्हारे अलावा, मुझे तो सिर्फ तुम नज़र आ रही हो। यहाँ तक कि जो तुम्हारे दोस्त मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि टीचर होकर मैं इतनी फ्लर्ट कर रही हूँ, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ से नज़र आएंगे? अच्छा, उनका घूरना आपको पता चल रहा है? हाँ बिल्कुल पता चल रहा है, जिस तरह वो मुझे घूर रहे हैं। और खास करके तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तो वैसे तुम्हारे सारे बेस्ट है, लेकिन तुम्हारी एक बेस्टी है जो मेरी भाभी है, वो मुझे इस कदर घूर के देखती है जैसे मुझे खाना चाहती हो। लेकिन उसे कह दो वो मुझे घूरने के बजाय सपना को घूर ले, जो नर्स से बातें कर रही है हंस हंस के। ऐसा ना हो वो किसी और जगह पर देख रही हो और कोई और उसका दाना चुन के लेके चला जाए। जैसे ये सुनती है नूर तो पलट के देखती है जहाँ पर वाकई नर्स से बात कर रही थी सपना। रूही जब वो ये सुनती है तो रूही उसके पीछे देखने लगती है जहाँ पर, तो कहती एक मिनट, आप तो मुझे देख रहे हैं तो आपको कैसे पता चल रहा है यहाँ सारी चीज़ें हो रही पीछे? अरे मेरी जान, जहाँ तुमने मुझे बिठाया ना वहाँ से शीशा है और शीशे से पीछे का नज़ारा सारा नज़र आ रहा है। मेरी एक नज़र वहाँ, लेकिन मेरी पूरी नज़रें तुम्हारे ऊपर। अब देख लो तुम्हारी दोस्त किस तरह उसकी खिंचाई करने वाली है। तुम वहाँ से देखो, मेरे पीछे से मैं यहाँ से देखती हूँ। तो जैसे ही जाती है सपना के पास, सपना उस सस की उस लड़की से बात करती है। वो लड़की उसका हाथ पकड़ के खड़ी थी, जैसे शिकेन करते हुए हाथ ना छोड़ना, लेकिन वो हाथ पकड़ के खड़ी थी। तो सब नूर उसके पास जाती, कहती हाय बेबी। तो जब सपना आवाज़ सुनती है तो कहती हाय, लेकिन वो रोकती नहीं, अब भी उससे बात कर रही थी, आज तक नहीं छोड़ा था। आज तो सपना गई काम से। आपको नहीं लगता आपको ये आग नहीं लगाना चाहिए? अरे, जो आग मेरे अंदर है ना उसे तुम ठंडा नहीं करोगे तो मैं तो किसी दूसरों को भी जला लूँगी ना इस आग में। वेरी फनी। तो वो पलटती है,
तो पलटने लगती है, तब रूही उसके चेयर को पकड़ती है, खाना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, देख रही है ना, यहाँ से यहीं से देखती जाओ, खाना खाइए, आई लव यू। जब वो एक स्पून उसकी तरफ बढ़ाती है, तो जब इशिका के मुंह से आई लव यू सुनती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो इशिका उसके हाथ पर अपना हाथ रख के अपने मुंह तक लाती है और उसे पी जाती है उस सूप को। इस तरह करते करते अब वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के, अब वो इशिका क्या करती है, उसके हाथ से स्पून लेकर उसे खिलाने लगती है। मुझे भी पता है कि तुमने इतना नहीं खाया होगा जितना मैंने खाया है, अब तुम खा लो मेरे हाथों से, मुझे भूख नहीं है। तो ठीक है, मैं मेडिसिन नहीं। आप कुछ ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं बन रहे हैं, आप टीचर है, टीचर रहिए, टीचर की कुछ मर्यादा होती है। हाय, अगर कॉलेज में होगी तुम मेरी सारी मर्यादा देख लोगी, डोंट वरी। जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तो मेरी मर्यादा, मेरी सारी चीज़ें तुम्हारी हैं। तुम जाओ, वैसे चाहो वैसे कर सकती हो। तो जैसे ही नर्स वहाँ से हटती है, तो सब नूर क्या करती है, उसे कॉलर से पकड़ के अपने सामने करती है। सपना कहती है, ये क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक्सक्यूज़ मी, तुम कह रही हो तो क्या आप कहूँ, आपकी आरती उतारूं? आपको शर्म नहीं आती? मैंने क्या किया? क्या किया है? ये हाथ इस हाथ से उससे पकड़ा था ना? है, मैंने नहीं पकड़ा था, छुड़ाया तभी तो नहीं था आपने। बढ़िया सस क्या बातें कर रही है नर्स से, तो आप इस हॉस्पिटल में आती रहती हैं? आप तो डॉक्टर तो नहीं है कि आप? अरे मेरे मॉम डैड का हॉस्पिटल में कभी भी आ सकती हूँ यहाँ पर, क्या कैसे बातें कर रही हो? और मैं ये शादीशुदा है, ये उस टाइप की नहीं है तुम जो सोच रही हो। हाँ, मुझे क्या पता वो कौन किस टाइप की है, मुझे तो तुम्हें पता ना है, मुझे तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए ना, दूसरों के बारे में नहीं। ये आग किसने लगाई है? जिसने भी लगाई है ये आग, लेकिन तुमसे मुझसे दूर रहो तो बेटर है। अरे मेरी बच्चा, मेरी जान, मेरी जिगर, मेरे मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा दिल का गुर्दा, दिल का गुर्दा नहीं होता, ओह सॉरी, मेरी बॉडी का गुर्दा। जिसने भी ये अफवाह फैलाई ये झूठ है। अरे ये सच है, सच है। ये आए दिन आती है ये नर्स इनके साथ, ये नर्स नहीं, हज़ारों नर्स होते इसके आगे पीछे। तो जब दी कहती है तो घूर के दी को देखती है, सपना की दी को, सपना अपनी दी को देखती है। दी, आप जलती हुई आग में घी डाल रही हैं? अच्छा, मैंने तो बहुत ज़्यादा डाल दिया है शायद घी। तुम्हें पता है जब ये हमारे हॉस्पिटल आती है ना, बहाना तो हमसे होता है, लेकिन मिलती है लड़कियों से, डॉक्टर से मिलती है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत डॉक्टर से। यहाँ पर अभी वो बात कर रही थी, एक हॉट एंड सेक्सी डॉक्टर अंदर आती है चेकअप के लिए, रूही की चेकअप के लिए। लेकिन जैसे ही सपना को देखती है, उसे कहती है, हाय सपना, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद इस हॉस्पिटल में आई, और सुना है तुम्हारी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कैसी है? क्या मैं उसकी चेकअप की इजाज़त तुम मुझे दोगी? वो आती सीधा उसको हक करने ही लगती है। तो जो हक करने ही वाली थी सपना को पीछे से जो सपना पलटती है उसकी बात सुनने के लिए, तो उसकी शर्ट को खींचती है, वो तो दूर हट जाती है, तो सपना की दी को हक हो जाता है। तो कहती है, मैम संभाल के, किसको हक करने चली हो? किसने? मैं तो सपना को हक करने आई थी, लेकिन ऐसा लगा किसी ने सपना को पीछे खींच लिया और मैं आपके गले पड़ गई। अरे जनाब सर, संभाल के, हम शादीशुदा हैं, हस्बैंड रखते हैं, हमें इस तरह गले मत लगाइए, वरना लोग क्या कहेंगे। अरे छोड़िए मिस डॉक्टर जी, आप क्या सोच रही है और क्या बह रही है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक नॉर्मल हक करना चाहती थी, लेकिन वो देखने लगती है कि उसकी शर्ट को पीछे से किसने पकड़ा है। जब वो सामने देखती तो एक लड़की है, प्यारी सी है। ओहो, तो आपने पकड़ा है अपनी दी का शर्ट? जैसे ही दी कहती है, जहाँ वहाँ कांसना स्टार्ट होता है, और जो दोस्त उसके थे वो हंसने लगते। एक्सक्यूज मी, शी इज़ माई फ्योंसी, नॉट अगेन दी। ओ, सो यू आर कपल? इन प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है आपको कि हम कपल नहीं हो सकते? नो, वे नो, क्या मतलब नो? नहीं, मेरा मतलब हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? सपना ने बताया नहीं उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, वरना मैं पहले ही पटा लेती इसे। तो ज़रा सोच समझ के पटाइएगा, ये मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी, इसे पटाने का सोचना भी मत। और आप, इसके बाद मैंने सुना ना आप हॉस्पिटल में आती रहती ना, तो भूल जाइए कि आपकी लाइफ में कोई नूर नाम की लड़की थी। ये कि उसे छोड़ के अपने दोस्त के पास आके खड़ी हो जाती है। तो वो घूर के इशिका को देखने लगती, तो इशिका कहती, अब मुझे क्यों घूर रही हो यार, सच तो बताए, देख लो उसकी सिस्टर ने भी सच बताया। अगर ये सच आप पहले बताती ना, तो मैं थोड़ा सोचती इस बारे में, क्योंकि लोग, दुनिया नहीं, हॉस्पिटल के लोग इसके लिए पागल है। ऐसे तो मत कहो, बाहर के लोग भी इसके लिए पागल है। बस इतना आग लगा लिया तो लगा दिया, अपने अंदर की आग को बाहर मत निकाल, अंदर ही रख, और जिसको जलाना है उसे जला, हमें मत जला अपनी इस आग में। काम मुझे फड़ लपेट रही इस आग में, जहाँ जहाँ पर
राज उस नर्स डॉक्टर को देखकर हैरान हो जाता है और डॉक्टर उसे देखकर हैरान होते कहते, ओहो मिस्टर राज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आपकी फ्रेंड है मिस रोई? जी जी, ये मेरी फ्रेंड है। जब राज डॉक्टर की तरफ देख रहा था तो रूही उसकी तरफ देखकर समझ जाती है, तो कहती है, एक्सक्यूज़ मी मैम। यहाँ यस रूही कहो, आप मेरी चेकअप करने आई है ना? हाँ बिल्कुल। एक सवाल पूछूं आपसे? ओ हाँ पूछो। यू लाइक इट अ गर्ल? नो वे, आई एम नॉट लाइक इट अ गर्ल। यू लाइक इट एज बॉय? यस आई लाइक इट बॉय। यू लाइक इट राज? ऑफ कोर्स आई लाइक इट राज। जैसे ही ये कहती है, राज उसकी तरफ देखने लगता है रूही की तरफ। रूही ये क्या कह रही हो? हाँ शी इज लाइक इट इज अ गर्ल। राज सॉरी दिस, ये कह रही से राज पसंद है। तुम मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहती है रूही? जो आप बोल चुकी है वो निकलना चाहती थी आपसे। दो चीज़ों से कंफ्यूज था मेरा दोस्त, आज क्लियर हो गया, और तीसरी चीज़ भी क्लियर मैंने कर ली। तो कॉन्ग्रेचुलेशन राज, शी इज लाइक इट यू। जो बिल बांटते हो ना काम का आके यहाँ पर इस हॉस्पिटल में अपने मोम डैड की चेकअप के लिए, अब इससे तो हम बच ही जाएंगे। भाभी घर में डॉक्टर ले आएंगे ताकि घर की बिल घर में लें, बाहर ना जाए। पैसे घर में रहे, बाहर ना जाए। जस्ट शट अप, ऐसे कुछ नहीं है। तो वो लड़की हंसने लगती है। तो लड़की से क्या कहती है, ओह तो शी इज़ लाइक मी। हाँ जिस तरह आप उसे लाइक करती है, मैं शायद ऐसे किसी और वे में लाइक कर रही हूँ। मुझे वो वाले लाइक नहीं चाहिए जिस लाइक की आप बात करते हैं। मैंने बात कभी नहीं की इसके बारे में, लेकिन तुम फ़नी हो, आई लाइक इट। मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये फ़नी नहीं है। ये कहकर वो बाहर जाने लगती है तो डॉक्टर उसका हाथ पकड़ के कहती है, मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम फ़नी हो, तुम्हारा प्यार फ़नी है। मैंने ये नहीं कहा। मुझे पता है कि तुम हॉस्पिटल में किस लिए आती हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम इतने बिल क्यों देती हो। बेचारे कितने लोगों को लाओगे? अपने मोम डैड के अलावा ड्राइवर तक लाते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में चेकअप के लिए। रूही जो घूर के उसे देखती है तो सर झुका लेता है। वो सीरियसली? सच में? हाँ बिल्कुल सच में। पेशेंट होता नहीं, लेकिन ये पेशेंट बना बना के लाते मेरे पास चेकअप के लिए। लेकिन कोई इसे बताए तो सही, मैं गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ, लेकिन ये लाते हैं लड़के। तो फिर भी आप उनका इलाज करके पैसे लेती थी मुझसे, तो जाहिर सी बात है दवाई तो देती हूँ ना, उन्हें लिख के देती हूँ, उनकी चेकअप करती हूँ। मैं नहीं करती, कोई डॉक्टर मेल डॉक्टर करता है, फीमेल डॉक्टर करता है, मेल नहीं। वो कहते हैं फीमेल डॉक्टर करता है, मैं नहीं। क्या कन्फ्यूज़न है यार। कोई बात नहीं, हम समझ गए आप जो कहना चाहती थी डॉक्टर, हम समझ गए। वैसे इस डॉक्टर का नाम भी तो बता दो। मेरा नाम तानिया। ओके डॉक्टर तानिया, वेलकम टू माय फैमिली, वेलकम टू माय ग्रुप। ओके, तो आपके ग्रुप में कौन कौन कपल है ये भी बता दीजिए। वैसे सुना तो बहुत कुछ है, आपके बारे में ज़्यादा सुना है मिस रूही। सुना है कि आप एक टीचर से प्यार करती हो और टीचर आपको भाव नहीं देता, आपको इग्नोर पे इग्नोर करता रहता है। ओ तो एक डॉक्टर से ये भी डिस्कस होता है। जाहिर सी बात है, जब पेशेंट किसी और चेक डॉक्टर के पास जाता है तो फारिग इंसान क्या करेगा, क्योंकि तो फारिग थे तो हम बात कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपकी बात होती थी। आपको नहीं लगता कि आपने गलत टीचर को चुन लिया है? आपको एक अच्छी टीचर को चुन लेना चाहिए जो आपसे बेतनाशा प्यार करे, और आप इतनी प्यारी हैं कि आपके बगैर वो रह ना पाए। एक्सक्यूज़ मी, इसे इस तरह की सलाह मत दीजिएगा। ये एक्सेप्ट करने के लिए वैसे भी बैठी आपकी इस चीज़ को ले ले, सीरियसली ले ले तो, और डॉक्टर और तो टीचर तो मर ही जाएगी ना। जब वो टीचर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें उन लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए जो हमसे प्यार करते हो। शी इज़ नॉट लाइक हर, दस इट अच्छी बात है अगर उसने कहा उससे प्यार करती है, प्यार बेतहाशा प्यार करती है। क्या आग लगा रही हो आप? अरे वाह, आप ऐसे बात करें कि आप वो टीचर है और ये स्टूडेंट आपके। हाँ मैं वही टीचर हूँ जिससे ये प्यार करती है। अब मैं इसके पीछे भाग रही हूँ और तुम आगे आग लगा रही हो। ये क्या बात हुई? देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो आग तुम यहाँ लगा रहे थे ना, ये आग ये भी लगा रही है। ओ ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या ये सच कह रही है? यही वो टीचर है जिससे तुम प्यार करती हो? नहीं, मैं इनसे प्यार नहीं करती। ऐसे मत बोलो। हाँ, शी इज़ लव मी, आई लव हर, दस इट। इससे ज़्यादा आग मत लगाओ। बढ़िया, ये टीचर को छोड़ दो, टीचर के पीछे भागना छोड़ दो। अब ये मुझे अपने पीछे भगा रही है ना, मैं इसके पीछे भाग रही हूँ ना। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, कूल। अब तुम दोनों मरीज हो तो मैं तुम दोनों का चेकअप कर लेती हूँ। ये कहकर झुकती है, उन दोनों का चेकअप करने लगती है। चेकअप करने के बाद उसके पैरों की तरफ देखती कहती है, तुम्हें अपने पैरों को ज़्यादा काम में लाना नहीं चाहिए। मैंने कहाँ काम में लाई है?
चेयर पर तो आई हो, चेयर पर आते हुए तो मेरे थोड़ी सी चोट लगी शायद, तो क्या हुआ? इसने कहा है ना दर्द को पार करके आना पड़ेगा। आग का दरिया है तो डूब के आना है ना, तो मैं डूब के आ रही हूँ, तुम टेंशन ना लो, मुझे कुछ होगा नहीं। ओके, तो ये मलहम ले लो, मुझे ऐसी मलहम दो जो मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ। देखो, हम मलहम देते जल्दी ठीक होने के लिए, तो तुम पर भी डिपेंड करता है ना कि तुम कितनी जल्दी ठीक होना चाहती हो। अगर तुम इसी तरह घूमती रही, चित करती रही, तो आई होप मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊँगी। ठीक, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, दे दो मुझे। तो राज की तरफ इशारा करती है, राज उसके पीछे पीछे बाहर जाने लगते हैं। तब उसकी दोस्त कहती है, हाँ भाई हाँ, अब तुम्हारा भी नैया पार लग गई, और वे गए तो सिर्फ हम ही अभी तक वेटिंग जोन में हैं। ये हंस था, अंश कहता है। अंश बेबो की तरफ देखकर कहता है, बेबो उसकी तरफ ना देखकर रूही के पास आके कहती, तुम ठीक हो? घर जाने के लिए सारी चीज़ें हो गई, अब हमें भी घर जाना चाहिए। तो मुझे भी घर जाना चाहिए ना प्लीज़। हाँ, तुम भी घर जा रही हो, तुम दोनों ही जा रही हो। हाँ, आप दोनों को छुट्टी मिल चुकी है, क्योंकि मुझे आप लोगों को चेकअप करना था फाइनली, तो आप लोग को छुट्टी वाली देने वाली मैं हूँ। सारी चीज़ें हो चुकी है, अब आराम से आप घर जा सकती है। लेकिन इशिका, आपको आराम की ज़रूरत है, तो आप आराम ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा बेड से हो सके तो सिर्फ वॉशरूम के लिए, इससे ज़्यादा किसी और चीज़ के लिए मत उठिएगा। लेकिन मेरे बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकती है तो पढ़ा लीजिएगा। तो मुझे ऑनलाइन सेटअप करना पड़ेगा वहाँ पे, जाहिर सी बात है। अगर आपको अपने बच्चों की फ्यूचर का सवाल है तो आप कर सकती हैं, लेकिन बेड से निकलने का मतलब है आपको नुकसान लेना, और ये अफोर्ड नहीं कर सकती। और मिस रूही, आप 2 दिन तक, 1-2 दिन तक बेड रेस्ट ले लीजिए। मैं बेड रेस्ट की लूँ मतलब इतना मत लीजिए, 6 कदम कर सकती हैं आप, लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिएगा प्लीज़। और हो सके तो स्ट्रेस में अपनी मोहब्बत को मत लाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती, तो राज की तरफ देखकर रूही कहती, हम लोग घर चले जाएंगे, तुम घर आ जाना, ठीक है? और हो सके तो भाभी जी को भी लेके आना, मिस टीना को, टीना नहीं तानिया। अरे हाय, यही तो सुनना था तुम्हारे मुंह से। तानिया मैम को ले आना, ठीक है ठीक है ठीक है, ले आऊँगा। ये कहकर वो चला जाता है। तो सब लोग इसी तरह करते हुए इशिका रूही की आंखों में और रूही इशिका की आंखों में देख रही थी। सुना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? तुमने भी तो सुना है ना मैंने क्या कहा? कॉल पर रहना मेरे पास। अगर मेरे पास आना नहीं चाहती, मुझे अपने पास लाना नहीं चाहती हो, तो वीडियो कॉल पर रहना सारा दिन। एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो देख लो फिर मैं क्या करती। अगर तुमने कॉल कट किया, कॉल नहीं उठाया, तो मैं तुम्हें बाहर 6 कदम वो करते हुए दिखाई दूंगी। जैसे भी तुम्हारी एक जासूस मेरे पीछे पड़ चुकी है ना, उसे, लेकिन इस जासूस को तो आपने लड़ा दिया उसकी जासूस से, उसकी मोहब्बत से, तो काम से मुझे जासूसी वाली चीज़ें देगी। कोई बात नहीं, मुझे अपनी दोस्त पर भरोसा है, वो मना लेगी उसे। देख लो, बाहर चले गए मनाने के लिए एक दूसरे को। ठीक है। ए, उसका हाथ पकड़ती है रूही। जब उठती है जाने के लिए, तो इशिका उसका हाथ पकड़ती है और अपने पास अपने गोद में बिठाती है। वहाँ पर उस कमरे में सिर्फ वो दोनों थे, सब लोग बाहर चले गए थे उन दोनों को अकेला छोड़ के। तो ये कहती, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, तुम्हें कस के हक करना चाहती हूँ। अब मैं खड़ी रह नहीं सकती और तुम बैठ नहीं सकती, तो तुम्हें अपने गोद में लेकर हक करना चाहती हूँ। आई रियली लव यू। जा तो रही हो, बस इतना याद रखो, मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में रहूँगी हमेशा से, जिस तरह तुम मेरे दिल में रहोगी हमेशा से, हमेशा ही रहोगी। और एक और बात, तुम भूल जाना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, तुम भूल जाना कि मैं तुम्हें इग्नोरेंस को बर्दाश्त कर लूँगी। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं रखती यार दिल, बिल्कुल नहीं रखती। तुमने किया होगा मेरे इग्नोरेंस को बर्दाश्त, मैं नहीं कर पा रही हूँ। जब से तुमसे प्यार के इज़हार किया ना, एक पल भी ऐसा नहीं आ रहा कि मैं तुमसे दूर रहूँ। लेकिन तुम फिर भी रहना चाहती तो तुम्हें मैं रोकूंगी भी नहीं, कि जो कुछ मैंने किया उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, आई लव यू सो मच। तुम चाहती हो मैं ठीक रहूँ, मेरी तबीयत ठीक रहे, मेरे पेट ठीक रहे, तो मुझे वीडियो कॉल पर रखना। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसी वैसी कोई काम नहीं करेंगे। मैं ऐसी वैसी कोई काम नहीं करूँगी। क्या मतलब ऐसी वैसी? मैंने तो सिर्फ गोद में रखा है तुम्हें अपने। मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, गोद में रखा है और तुम्हारी कमर को कस के पकड़ रखा है। मैं इसलिए कह रही, मुझे छोड़िए, एक किस दो तो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मैं तो कर सकती हूँ ऐसा। उसके फेस को पकड़ के अपने ऊपर झुकाती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। जिस तरह से इशिका उसे किस कर रही थी, रूही किस बैक नहीं करती, रूही बस चुप थी। लेकिन जब एक ऐसा पल आता है कि वो अपने ज़बान को लेके जाकर रूही के टम
के अंदर देती है तो फिर रूही भी खुद को रोकती नहीं। रूही भी उसे पेशेंट किस करती है, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप। अब उनकी किस इस कदर डीप से डीप होती जा रही थी। और लोग बाहर खड़े थे, कोई अंदर नहीं आता कि उन्हें पता है। और सपना को शायद अच्छी तरह पता है कि वो अंदर क्या कर रही है इशिका, इसलिए उन सबको रोक रही। तो रूही की नूर कहती है अम्बे अंदर जाने दो। अरे भाई थोड़ी देर के लिए तो मेरी प्यारी सी भाभी थोड़ी मानी है, उसके लिए तो मानने दो ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। अरे यार वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर मुझे इस तरह कुछ करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। ट्रस्ट मी, आई लव यू सो मच माँ बच्चा। सच कह रही है ना आपने किसी के साथ। अरे मैं अपने मॉम डैड से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, अब तुमसे करती हूँ, तुम्हारे सर की कसम खा के कहती हूँ। इस हॉस्पिटल में आती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, ये सच है। लेकिन आज तक मैंने किसी को भी उस नज़र से नहीं देखा है जिस नज़र से मुझे देखना चाहिए। और वो लोग जो तो आपको उस नज़र से देखते उसका क्या, तो उनकी नज़रें मैं क्या फोड़ सकती हूँ उनकी नज़रें। यार ऐसा तो मत करो प्लीज़। ठीक है। और हाँ, एक एक पल की खबर देती रहना, और आप भी देती रहना, मुझे पता है। वहाँ जाने के बाद तो आपको हम कॉल कर पर रहेंगे, ज़रूर रहेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं, इन दोनों के लिए रहेंगे। तो सपना हंसते उसे हक कर लेती। ये तो सच कहा तुमने, लेकिन दोस्त भी तो है हमारे, उनकी खुशियाँ भी तो इम्पोर्टेंट है। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ रूही उसे किस करते हुए पीछे हो जाती है, तो इशिका अपनी आंखें बंद थी। इशिका की आंखें बंद देखकर रूही अपनी आंखें जब खोलती है, उसे बंद आंखें मिलती इशिका की। इशिका की सांसें गहरी थी, गहरी तो उसकी भी सांसें थी, जिस तरह से पेशेंट किस कर रहे थे दोनों। तो रूही उसकी गोद से उतरती है। रूही जाते हुए सिर्फ इतना कहती है, वो पलटती नहीं है, बस इतना कहती है अपना ख्याल रखना, बस ये कहकर वो निकल जाती है। वो अपने आँख बंद करके अपने दिल पर हाथ कर रही थी और दिल को कह रही थी यार मत धड़क, मुझे नहीं पता था उसके करीब आने से तू इतना ज्यादा धड़केगी, पता होता तो पहले ही ले आती अपने करीब। तो अपनी आंखें बंद करती, जब वो बाहर निकलती तो सपना अंदर आती तो देखती वो अपनी आंखें बंद करके बैठी है, लेकिन उसकी होंठों पर एक निशानी दे के चली गई रूही। उसे महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो निशानी दे के चलेगी। किस में इस कदर मदहोश थी इशिका, उसे पता ही नहीं चला कब रूही ने उसके लोअर पार्ट पर इस कदर जोर से बैठ किया। वहाँ से थोड़ी सी बिल्डिंग हो रही थी। तो सपना आंखें कहती हाय रे मोहब्बत, अभी तो शुरुआत है, ये हाल है, फिर आगे क्या होगा। तो वो कहती है मत छेड़ मुझे, इस वक्त उस फीलिंग से बाहर निकालने के लिए बात मत कर। हाय क्या किस किया उसने मुझे यार, पागल कर दिया उसके किस ने मुझे। इसी किस पर तो मैं मर मिटती हूँ, पहले रिटर्न नहीं किया था। शर्म कर ले। क्या शर्म करूं। और जब आंखें खोलती तो उसकी आंखें नशे से भरी थी, नशे। तो उसकी आंखों पर हाथ रख के कहती शर्म बेशर्म इंसान, ये नज़ारा तुम अपनी उस गर्लफ्रेंड को दिखाना, मुझे मत दिखाना, मैं हूँ तेरी दोस्त हूँ, होश में रहे। अरे मैं क्या करूं, जो किस करके वो गई है ना, तो नशा खुद ब खुद आंखों में चढ़ चुका है। एक और किस मांगने को दिल कर रहा है, प्लीज़ उसे बुला ले एक और किस करने के लिए। एक मिनट रुक, तू रुक तो सही। वो अपने ग्लासेस लेकर उसकी आंखों में लगाती, अब ये ठीक है। उफ क्या नशे थे तुम्हारी आंखों में यार, इस नशे ने तो मुझे पागल कर दिया। अब मुझे अपने वाली को ढूंढ के किस करना पड़ेगा क्या। ए क्या ये ब्लू फिल्म है जिसे देखने के बाद तुम्हें भी सेक्स करने की लत लग जाएगी। ऐसा तो मत बोल यार, दिस नॉट फेयर। जैसे तू कह रहे वैसे वैसे साफ कर लो। क्या साफ कर लो, अपने ओंठों को जो काट के चली गई जंगली बिल्ली। क्या सच में, मैंने तो देखा भी नहीं। आउच आ, अरे वाह अभी तुम्हें दर्द हो रहा है। वो क्या करती है, उसे अपने तम को ले जाकर वहीं से उसे जोर से उस जगह को दबा दी। वो कहती अरे पागल इंसान क्या कर रही है तू। दिखा रही हूँ जो तुम्हारी बीवी तुम्हें देकर गई है, बेबी सॉरी बीवी नहीं बेबी। हाय पता नहीं चला। वो उसी जगह पर लिख करने लगती तो कहती शर्म कर ले, तेरी दोस्त सामने खड़ी है। तो क्या हुआ, तुमने शर्म की जब तू प्यार का इजहार कर रही थी अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, मेरे सामने। चल चलते हैं, कहाँ चलना है वैसे, हॉस्टल। नहीं हॉस्टल नहीं जाएंगे, हम फ्लैट पर जाएंगे। मोम ने कहा है फ्लैट में जाने के लिए, तो हम फ्लैट में जा रहे हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तुम्हें बेड पे रखना है और वॉशरूम भी इससे करना है कि तुम तकलीफ़ ना हो पाए, इसलिए तो फ्लैट पे चलते हैं। वो आएगी मुझे देखने के लिए। कुछ कह नहीं सकते, क्या कह सकते हैं। तो उसे लेके जाते, दोनों ही जाते, एक साथ ही बाहर निकलते, एक साथ ही गाड़ियों में बैठते, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते नहीं। हाँ इशिका देखती है उसकी तरफ। इशिका देखती है, जब एक पल ऐसा आता है कि रूही उसकी तरफ देखेगी तो इशिका अपनी ज़बान को उस जगह पर जाके लिक करती है जिस जगह पर उसने काटा था। ये देखकर वो रूही लाल हो जाती है, लाल होकर गाड़ी में बैठ जाती है। नूर उसके साथ थी और बेबो उसके साथ थी, तो कहती इस तरह तो काटना नहीं चाहिए था बेचारी को।
वहाँ पर ज़बान लगड़ रही है। शर्म, चुप करो तुम बेशर्म इंसान हो। और नहीं तो क्या, वैसे क्या खूबसूरत तोहफा दिया, ना करके भी के किस दे दिया। दिस नॉट फे मेरी जान, जस्ट शट अप। ऐसी कुछ नहीं। वो लोग घर आते हैं, उस दिन उससे कोई बात नहीं होती, वो दोनों आराम करते। अगली सुबह वो लोग उठते हैं, अपने वैसे रूटीन होती है। इशिका अपनी क्लास लेने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे क्लास लेना था। उसने अपने प्रिंसिपल से बात की है, तो क्लास ले रही थी। तो उसके पास एक मैसेज आता है रूही के पास। रूही को अब तो घर में 1-2 दिन रहना है, तो रूही के पास एक मैसेज आता है कि ऑनलाइन टीचर क्लास दे रही है, तो तुम्हें भी ऑनलाइन में ज्वाइन करना है। यानी कि तुम्हारा वीडियो तो मैम के साथ होगा और क्लास का पूरा ऑनलाइन क्लास लेने वाली है। तो ये कहती ये क्या बात है, उन्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है और ये ऑनलाइन क्लास लेने के लिए तैयार है। तो कहती जाहिर सी बात है, वो टीचर है और उन्हें पढ़ाना चाहिए। तुम लोग जा रही कॉलेज में? हमें तो जाना है, हमें तो छुट्टी नहीं मिली है। तुम्हें छुट्टी मिली है और आंटी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मॉम भी तो थोड़ी डिस्टर्ब करेंगी जब क्लास होंगी। हाँ ये तो है। इस तरह से 1-2 दिन तक क्लासेस होती है। हाँ क्लासेस होती हैं, उनकी बातें भी होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इशिका कॉल लगाती है, लेकिन इशिका की कॉल को इग्नोर भी नहीं करती है। इशिका लंच टाइम पर कॉल लगाती है तो रूही को उठाना पड़ता है। वो बात नहीं करती, बस लंच करके गुड नाइट करके इसी तरह इनकी चल रही थी। वो ज़्यादा चीज़ें नहीं करती। जब तक उसके पैर ठीक नहीं होते तब तक तो उसके पैर बिल्कुल ठीक थोड़े थोड़े हो चुके थे। अब वो हल्के हल्के कदम भी रख रही थी ज़मीन पर। जब आखिरी चेकअप के लिए वो डॉक्टर आती है, डॉक्टर तानिया आती है उसके चेकअप के लिए। राज के साथ आती है, क्योंकि अब अक्सर राज उसके साथ ही होता है। कहीं पर भी अगर वो कोई जगह बाहर जाती है चेकअप वगैरह के लिए, तो उसे अपने साथ राज को रखना पड़ता है। और राज उसकी फैमिली से, अपनी फैमिली से उसे मिला चुका था, तो इस तरह से उनकी भी सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो बैठ के बातें कर रहे थे, तो तान्या कहती है सो अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, कैसा फील लग रहा है? मच बेटर, थैंक यू सो मच। इस 5 दिनों में जिस तरह तुम आई, मेरी ड्रेसिंग वगैरह की, आना ही पड़ा भाई, मेरे मिस्टर ने कहा है तो मैं आना पड़ा। वो क्या है ना, वो भी तुम्हें जल्द से जल्द ठीक देखना चाहती अपने दोस्त के लिए, तो आना पड़ा। थैंक यू सो मच राज, इतना करने के लिए। कोई बात नहीं मैम, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, क्योंकि एक तो आप हमारे टीचर हैं, दूसरी आप मेरी दोस्त की ज़िंदगी है, तो आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। जिस दोस्त ने अपनी मौत ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को दी है, तो उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और रूही से हम बेतनाशा प्यार करते हैं, बेतनाशा। उसकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मुझे उस खुशी में मुझे मत भूल जाना बेबी। ऐसे तो नहीं कह सकती आप, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप तो मेरी ज़िंदगी हैं। चलो फिर ठीक है, एक खुशी है दूसरी ज़िंदगी है, तो चलो चलते हैं, ऐसे चलेगा। चलो, वो भी आपको बहुत मिस करती है। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। टाइम पर उसे कॉल करके खाने खाने के लिए कह रही है, वो भी सही है। लेकिन आपको सही सलामत देखना चाहती है वो। और जिस तरह से आप हमारी क्लासेस ले रही है ना, इससे तो हमें भी बोर हो रहे हैं। हमें लाइफ से अच्छा है हम आपको फेस टू फेस देख लें। जो मज़ा आता है वो बात ही कुछ और होती है क्लासेस की। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। मैं बहुत जल्द आऊँगी क्लास में, डोंट वरी। आई होप सो। चले चलते हैं, कुछ खा लो ना। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। इस दौरान उसकी मॉम इस दौरान इशिका की अम्मा, उसकी सिस्टर और बहन आती है उससे मिलने के लिए। हालांकि वो मना भी करती है, लेकिन वो आती है उसके देखने के लिए। इस वक्त भी वो लोग वहीं पर बैठे थे, वहाँ से जा चुके थे। तब डॉक्टर तानिया आई थी उसे चेकअप करने के लिए। डॉक्टर तानिया रेगुलरली 3 टाइम उसके पास आती उसके चेकअप के लिए राज के साथ, क्योंकि राज ने कहा था वो उसे पर्सनली चेकअप करे तो बेटर है। वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए, और इसी चीज़ के लिए वो भी तैयार थी। वो इस चीज़ की फीस नहीं लेती, वो उससे फीस नहीं लेती। तो आखिरी आज लास्ट टाइम था, तो इशिका उसे एक चेक देती है, तो कहती है ये लीजिए आपका फीस जो चेकअप। एक्सक्यूज़ मी, मैं एक फैमिली मेम्बर की तरह आ रही हूँ आपके चेकअप करने के लिए। अगर इस तरह आप मेरी बेइज्जती करेंगे तो कल से तो आपको मेरे हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर में ट्रीटमेंट किसी को नहीं देती, खास करके फैमिली मेम्बर के अलावा किसी को नहीं। ओ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपकी इस फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आपकी शादी का गिफ्ट तो आप मुझसे लेंगी ना? हाँ वो तो मुझे बड़ी दे दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गिफ्ट लूँगी। लेकिन ये नहीं, लेकिन हमें एक बात की खुशी होगी। क्या? मेरी फैमिली में भी एक डॉक्टर आ रही है। क्या बात है। हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी तो नहीं है। ये सपना थी जो वहाँ बैठ के वीडियो कॉल पर नूर से बातें कर रही थी, और यहाँ की सारी बातें सुन रहे थे लोग, क्योंकि नूर के साथ तो इशिका, नूर के साथ तो रूही भी बैठी थी, तो सिर्फ देख रही थी। जो
जो इशिका के बैक की तरफ, मतलब कैमरा इशिका की तरफ फोकस था, नूर के हो सॉरी गाइस, फिर से कहती हूँ, कैमरा इशिका की तरफ फोकस था क्योंकि वो सिर्फ देख रही थी, और वो सपना को नहीं, इशिका को देख रही थी, जो सब इशिका की चेकअप कर रही थी तानिया, वो देख रही थी वो लोग। तो सब लोग हंसते हुए कहते हाँ ये बात तो सही है, के तो आप ठीक रही हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। आपके दोस्त को, अगर आपके दोस्त की सॉरी आपकी गर्लफ्रेंड के दोस्त को प्यार एक डॉक्टर से हुआ है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और मुझे भी प्यार हुआ है तो मैं भी कह सकती हूँ इसमें मेरी भी, उसकी भी गलती नहीं, मेरी भी नहीं है। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। तो वहाँ पर हंसने लगते। तो इशिका कहती तुम किससे बात कर रही हो। मैं अपनी मोहब्बत से बात कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बात करो, उससे पूछो कि रूही ठीक है। जाहिर सी बात है इस वक्त वो बाहर होगी ना। रूही ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, उसने खाना वाना खाया है, और आप रूही की चेकअप के लिए वहाँ भी जा रही हैं। अगर मैं आपके पास आ रही हूँ तो मुझे वहाँ पर भी जाना पड़ता होगा। नहीं बस ऐसे पूछ रही थी। अगर एक काम कर सकते हैं क्या, अगर आप लोग मुझे बिल देना चाहते हो तो मैं बिल लूँगी, तो एक अच्छी सी डिनर करवा लीजिए, वहाँ की बिल आप लोग दोनों दे दीजिए, तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है, जब भी आप कहें मैं तैयार हूँ आने के लिए, लेकिन शायद रूही नहीं आ पाएगी। ये तो उस पर छोड़ दीजिए वो आएगी या नहीं। आज डिनर करने के लिए बाहर चलें। आज आप मज़ाक करिए। अरे आपके पैर भी ठीक हो चुकी हैं, अब आराम से कदम चल सकते हैं, तो ये टेंशन नहीं है। हाँ ज़्यादा कदम पर जोर मत दीजिएगा, बस इतना कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। डिनर मेरी रेस्टोरेंट, मेरे पापा का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर वो खाना बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप चाहें तो आज डिनर हम लोग वही करते हैं। और वैसे भी डिनर का टाइम ही तो हो रहा है, 8 बज चुके हैं, 9 बजे तक हम लोग डिनर कर लेंगे। क्या कहते हैं आप लोग। आइडिया बुरा नहीं है, हम आएंगे। क्या हुआ इशिका जी, आप नहीं आएंगे। रूही नहीं आएगी शायद, मुझे देख कर शायद वो इनकार कर ले। ओ लेकिन आप तो आएंगी ना, ये डिनर का प्लान आपकी वजह से कर रही हूँ मैं। आप बिल देना चाहती हो तो हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसे दे देती हूँ। आप लोग ये तो बहुत गलत बात है। हम सब जा रहे हैं, दस सीट, आप तैयार हो जाइए, ज़्यादा मत सोचिएगा। हो सके तो मैं मना लूँगी, या हो सके तो अगर ना आए तो कम से कम आप डिनर पे करके उसके लिए बेच सकते हैं। हाँ ये भी ठीक है, चलिए फिर तैयार हो जाइए आप लोग। हमें तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, आपको तैयार होने की ज़रूरत है। ठीक है मैं आती हूँ, ये कहकर रूम में जाती है। तब वो आती है इशिका के सॉरी सपना के हाथ से मोबाइल लेकर बात करने लगती है। हाँ आप लोग निकल रहे हो ना वहाँ से, ये प्लान आपने किया है, आपके प्लान को मैं एग्जिट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे उन्हें देखना था इसलिए ये सब किया है। हाय आप कुछ और भी कहती तो मैं वो भी कर लेती छोटी भाभी। ऐसी ये क्या बात हुई, ऐसे मत कहिए। कोई बात नहीं, उसके लिए सरप्राइज़ रखना है ना आपको, ठीक है रख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद आप कॉल कर लीजिए कि आप नहीं आने वाले। ठीक है, गाड़ी में जब हम बैठेंगे तो मैं आपको मैसेज कर लूँगी, आप कॉल कर लीजिए। सपना कहती दिस नॉट फेयर मेरे दोस्त के साथ। अगर आपने कुछ कहा ना तो सोच लीजिए, डिनर पर ये दोनों होंगे, मैं नहीं होंगी। ये अच्छी ब्लैकमेलिंग कर रहे हो तुम लोग दोस्त होकर, उससे बाहर निकलना के लिए तुम मुझे ब्लैकमेल करो। और बस कीजिए, ज़्यादा बकवास मत कीजिए, डिनर की तैयारी कीजिए। इस तरह करते हुए लोग सब लोग तैयार होते हैं। जब तैयार होकर इशिका बाहर आती तो कहती चलो। तो जैसे ही गाड़ी में होती तो वहाँ से नूर का कॉल आता है। नूर कॉल पे कहती है सब नूरी नहीं आ रही, उसने मना किया वो आने से, मैं आ रही हूँ। और राज तो है तुम लोगों के साथ, मैं आ रही हूँ, हंस आ रहे हैं और बेबो आ रहे हैं। तो इशिका चुप हो जाती है, उसके चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। जब इशिका का चेहरा उतरता है वो एक तस्वीर लेकर किसी के पास भेजती है और उस पर लिखती है जुल्म ना कर ए जाने वफा, गैरों पे सितम अपनों पे सॉरी अपनों पे सितम गैरों पे करम, ये जुल्म ना कर। बेचारी का चेहरा तो देख लो किस तरह से अच्छी खासी तैयार होके आई है, आपने सिर्फ चेहरा भेजा है मेरे पास। हाँ देखने का हक तो तुम्हें है, तुम अपनी आंखों से देख लो। ये कहकर वो लोग रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ पर सारी चीज़ों की तैयारी कर चुकी थी डॉक्टर तानिया, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी, टेबल अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर रोमांटिक चीज़ें थी। तो इशिका कहते आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तो कहती किस लिए, यहाँ पर सारे कपल वाले वाइफ्स आ रहे हैं और आप सब कपल हो और मैं दिस नॉट फेयर, और मुझे ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे चलना चाहिए। ये कहकर जैसी खड़ी होती है, जो जब सामने देखती है वहाँ से रूही आ रही थी, इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनकर बिल्कुल खूबसूरत परी की तरह लग रही थी। रूही को देखकर एक पल के लिए इशिका की आंखें वहाँ थम जाती हैं।
एक पल ऐसा आता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता, उसे सिर्फ दिखाई दे रहा था रूही जो एक एक कदम उठा के आ रही थी, एक एक कदम। और उसके हाथों में एक गुलाब का गुलदस्ता था, एक बहुत बड़ा गुलाब का गुलदस्ता था, और उसे लेकर आ रही थी। और जैसे जैसे करीब आ रही थी, इशिका का दिल जोर से धड़क रहा था। रूही ने बहुत खूबसूरत सी फ्रॉक पहनी थी, रेड कलर की, और डार्क रेड नहीं कह सकते, बहुत खूबसूरत रेड कलर की फ्रॉक पहनी थी। लेकिन इशिका ने उसी वे में ऐसी रेड कलर की टी शर्ट पहनी थी और एक वाइट कलर की जीन्स, और उसमें भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही। लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो रूही लग रही थी। रूही एक नाजुक सी गुड़िया लग रही थी, एक नाजुक सी लड़की, नाजुक सी जैसे कदम बढ़ा बढ़ा के आ रही थी। लेकिन वो आते ही इशिका को इग्नोर करके सीधा जाती है तानिया की तरफ। तानिया को बर्थडे विश करती है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे तानिया, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। इशिका जब ये देखती है गुलदस्ता उसके लिए नहीं लेकिन बर्थडे के सुनकर वो पलट जाती, तो कहती कम से कम बता देती कि आपका बर्थडे है तो हम भी कुछ ले आते। आप लोग का यहाँ आना ही मेरे लिए बहुत है, थैंक यू सो मच आप लोगों को यहाँ आने के लिए। वहाँ पर उसके पापा और मॉम आते तो अपने मॉम डैड से उन्हें मिलाती है। वहाँ पर एक छोटा सा केक कट किया जाता है, फिर उसके डैड कहते हैं एंजॉय योर फ्रेंड, हम चलते हैं। आप लोग नहीं आएंगे? नहीं बाबा, तुम लोग कपल हो, कपल यंगेस्ट कपल कह सकते हो, हम भी कपल है, ये नहीं है, लेकिन तुम लोग यंगेस्ट कपल हो तो एंजॉय यू करो, हम लोग चलते हैं। तो जैसे ही वहाँ से निकल जाते सब के, जैसे वो लोग वहाँ से निकलते तो लोग बातें करते, लेकिन ये बातें तो कर रहे थे लेकिन इशिका की नज़र रूही से हट नहीं रही थी। रूही इस कदर प्यारी लग रही थी, इस कदर मासूम सी परी लग रही थी। एक पल ऐसा आता है तो सपना जो उसके पास बैठी थी, क्योंकि आमने फेस टू फेस सामने, और उसके पास नहीं बैठी थी लेकिन चेयर सामने था जो जिससे इशिका बड़े प्यार से रूही को देख सकती थी, उस तरह से ये लोग बैठे थे। तो उसकी दोस्त कहती है बेशरम इंसान, थोड़ा सा आंखें कंट्रोल कर, इस तरह देखने से तो हमें भी शर्म आ रही है। तो कहती तुम्हें क्या करूँ, तुम्हें शर्म आ रही है, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, मुझे जो देखना है तो मैं देखूँगी, तुम चुप रहो। वैसे तुम लोगों ने बताया नहीं ये आ रही है, वरना क्या क्या करती, उसके रास्ते में फूल बिछा लेती। वेरी फनी, अपने पाँव तो ठीक कर फिर बाद में इसके लिए फूल बिछाना। एक हफ्ते से तो बिस्तर पर पड़ी हूँ, और क्या कर रही थी, एक हफ्ते से बिस्तर पर पड़ी हूँ और ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ किसी की धमकी की वजह से। धमकी भी ऐसे देती, कहती प्यार नहीं लेकिन धमकी देने के लिए माहिर है। चलो अच्छा है, किसी की धमकी तो काम में तो आई। तो लोग इसी तरह बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ देर लोग म्यूज़िक लगते हैं वहाँ पर, सब लोग डांस करते सुबह एक दो कपल के, वो लोग बैठे थे क्योंकि उसे पता है अगर उठेगी तो वो मना कर लेगी, तो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन एक पल ऐसा आता है तो इशिका वहाँ से उठती है, उसके पास उसकी साइड वाली चेयर में जाके बैठती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ा के उसके हाथ को पकड़ के कहती कैसी हो। वो उसके हाथ को छुड़ाती नहीं रूही, वो बिल्कुल नहीं छुड़ाती, बस इतना कहती ठीक हूँ। उसकी नज़र डांस वालों की तरफ थी जो एक दूसरे को कपल में डांस कर रहे थे। तो इशिका कहती क्या तुम्हें डांस करना है, कपल डांस? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो उनको मत देखो, मुझे देख लो, मैं तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ, वैसे खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल एक प्यारी सी परी की तरह, थैंक यू सो मच। वैसे आज कोई खास दिन है कि इस कदर अपने नूरे चेहरा मुझे दिखाने की बात सोची? मैंने नहीं सोची। एक बात है, तुम सोचो या ना सोचो पर मैं सोच रही हूँ कि आज रात तुम मेरे साथ फ्लैट में चलोगी। तो जैसे ये सुनती है, जो वो कुछ पी रही थी वो कांसने लगती, जैसे ही कांसती है तो शिका उसकी पीठ को सिलाती, कहती है हे आराम से, मैंने सिर्फ चलने के लिए कहा था, रहने के लिए नहीं, बस तुम्हारे साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वो लोग अपना स्पेंड कर रहे हैं तो हम अपना कर लें, क्या ज़रूरी फ्लैट में जाना? तो तुम मेरे घर चलो। अच्छा कौन से घर? जिस घर में आप एक हफ्ते से नहीं जा रहे हैं, जहाँ आपने अप्पा से बात भी नहीं की। जैसे ये कहती है तो इशिका सीरियस हो जाती है, तो इशिका कहती है मुझे इस टॉपिक में बात नहीं करनी है, पर मुझे बात करनी है, मैंने पहले भी कहा था। अब वो इशिका की तरफ देखने लगती रही, मैंने पहले भी कहा था इसमें डेट की गलती नहीं है, मैं इस वक्त अपने बारे में बात करना चाहती हूँ, उनके बारे में नहीं। तो हमारी बात तो वही रहेगी ना, जब तक आप डेट से बात नहीं करेंगे मैं नहीं कह सकती उन्होंने गलत किया है, दिस नॉट फे। आप उनके बुढ़ापे का सहारा हो और आप ही उनसे इस तरह करेंगी तो क्या हो जाएगा? आपको पता है आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पता है, अम्मा से सुना है मैंने। तो मैं क्या करूं, एक बार उनको चेकअप करके आ जाइए। एक काम करती हैं, चलिए मेरे साथ, आपको मेरे साथ जाना है ना तो चलिए।
तो वो लोग वहाँ से इशारा करते हैं, तो सपना भागती हुई आती, कहती हाँ हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप लोग अपना एंजॉय करके अपने अपना देख लीजिए। तो क्या फ्लैट में आओगी? ये मैं कह नहीं सकती कि हम फ्लैट में आएंगे या नहीं, लेकिन आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। और हाँ प्लीज़ संभाल के कीजिएगा, आप लोग तो संभाल के करेंगे, लेकिन जो है उनको कहिएगा, ओके। तो नूर भी आ जाती, तो कहती, नूर कहती क्या आज वो प्रपोज करने वाली उसे देखेगी नहीं? अरे ये चीज़ तो मुझे भी देखनी है, चलो ठीक है बैठते 5 मिनट के लिए। तो उसे कहो जल्दी करे, हमें कहीं जाना है। कहाँ जा रही है? तो नूर को लेकर जाकर एक साइड में उसे बताती, तो कहती आर यू श्योर? या ये जब तक नहीं ख़त्म होगा तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होगी ना, मुझे अच्छी नहीं लगेगी, प्लीज़ तुम जाओ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, ऑल द बेस्ट विथ यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। जब वो आगे बढ़ती है तो सीधा जाती है बेबो के पास, बेबो के कान में कुछ कहती, तो बेबो आती है नूर के पास, कहती है आयुष्यो कर लो। हाँ बिल्कुल कर लो, अब मौका भी है, दस्तूर भी है, और यहाँ पर डेकोरेशन भी है, कर लो। तो ठीक है, वो दो ना मुझे, ये लो पकड़ो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट विथ मी। हाँ तुम लोगों के मॉम डैड ने तो राज़ी है, तुम लोग राज़ी हो जाओ, थैंक यू। वो हंस के पास जाती, हंस जो बार टेंडर के पास जाके सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था, उसका हाथ पकड़ के कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। अरे यार प्यास लगी थी, दिखाओ मुझे क्या है, क्या पी रहे हो? नॉर्मल ड्रिंक, नॉर्मल सी जूस पी रहा हूँ, शराब नहीं पीऊँगा, डोंट वरी, मुझे होश में रहना है भाई, होश में। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारा नशा चढ़ रहा है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, बाकी होश में रहना चाहता हूँ। वेरी फनी, चलो यहाँ से। वो उसे डांस फ्लोर की बात चलाती है, लेकिन वो डांस करती नहीं है, वो घुटनों के बल बैठ जाती है। और जब ये बैठ के उसे देखता है अंश, अंश कहता है देख लो बिना पिए मुझे नशा चढ़ रहा है, कि तुम मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बैठी हो घुटनों के ऊपर और मुझे प्रपोज करने वाली हो। तब उसका दोस्त राज आके उसके कंधे पर मार के कहते गधे, वो तुझे प्रपोज ही कर रही है, सपना नहीं देख रहा तू हैं, तुम मुझे प्रपोज करिए तो ठीक है, करो करो करो। इस चीज़ का तो मुझे इंतज़ार था। तो सारे दोस्त आके उसके साइड में खड़े हो जाते हैं, कुछ जैसे कि राज उसके साइड में खड़े हो जाता है अंश के, और नूर और यू रुई वो बेबो के साइड में खड़े हो जाते हैं। और जो बाकी 3 लोग तो एक साइड में खड़े होकर ये सारा नज़ारा देख रहे थे। 3 लोग, सपना, इशिका और तानिया, वो लोग एक साइड में बैठ के खड़े थे। उनके हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक थी, वो लोग भी ड्रिंक इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब ये सीन देखते तो सब लोग उनकी तरफ फोकस कर लेते, क्योंकि ये होटल रेस्टोरेंट तो बड़ा था, लेकिन यहाँ पर जिस जगह पर उन्होंने बुक किया वहाँ पर सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं था, उनकी ही फैमिली थी और कुछ वेटर थे। तो वो वेटर आता है छोटा सा गिटार लेकर, तो म्यूज़िक देने लगता है। तो कहता है अरे रुक रुक रुक, इसे पूरी तरह से प्रपोज करने दे, फिर अपना गिटार बजाना। हे बेबी बोल दो। हाँ, क्या बोलूँ? तो तुम ऐसी बैठी हो मेरे सामने, दिस नॉट फेयर। अच्छा ठीक है सुनो, तुमने जो बात कही थी मुझसे, उस बात की जवाब देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ मैं, बहुत स्टार्टिंग से करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे बाद में पढ़ने लगे। जब तुमने करना स्टार्ट किया तो मैंने भाव खाना स्टार्ट किया, थोड़ी सी भाव मैंने खाई, थोड़ी सी दोस्तों ने मदद की तो खानी पड़ी। तो उन दोनों को घूर के देखता है। तो रूही कहती दिस माई आइडिया, अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो जब भाव खाने की बारी आए तो भाव अच्छे से खा लेना, ताकि उन्हें भी पता चले जब आपको सामने से भाव मिल रहा है तो वो खा लेना चाहिए, वरना ऐसा ना हो जब वो भाव आपके मुंह के करीब लाकर कोई खींच के ले जाए ना तो कैसी फीलिंग होती है। तो इशिका की तरफ देख कर ये बात कहती है। तो इशिका सर झुका के कहती है हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, ठीक कहा तुमने, भाव मिले तो ले लेना चाहिए हंस, ऐसा ना हो बाद में फिर लेने के देने पड़ जाए। सही कह रही है मैम, आप बिल्कुल सही कह रही है। जिस दिन से इसने मुझे दिया था तब मैंने लिया नहीं, अब जब मैंने देना स्टार्ट किया तो देख लिया। थैंक यू सो मच ये देने के लिए। ओके आगे भी बोलो स्वीट हार्ट। ओके बोलती हूँ। तो आई लव यू सो मच, डू यू मैरिड विथ मी? शादी ऑफकोर्स हम मैं करने के लिए तैयार हूँ। कब करने? कल करने? अभी करने? चलो करते। कौन मैरिज करने? कल कर सुबह करेंगे। नहीं वो सबके सामने होगी, पर एंगेजमेंट अभी होगी। अपना हाथ दो, ये लो। तो उसे रिंग पहनाती, जिस तरह से पहनाती सब लोग वहाँ पर फूलों की बारिश उनके ऊपर करते। वीडियो कॉल पर उनके मॉम डैड भी थे वहाँ पर अपने घर में। ये तो पार्टी कर रहे हैं, हाँ यहाँ से तो हमें वहाँ जाना है पार्टी में। तो आज हमारी एंगेजमेंट थी। अरे यार बता देना चाहिए तो मैं किस तरह के लुक में आया हूँ, मैं तो अच्छा खासा शहजादा बन के आ जाता। इसकी ज़रूरत नहीं, वहाँ पर सिर्फ फैमिली मेम्बर बैठे हैं और कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं। और मेरा रिंग ये लो पकड़ो। ये राज उसे एक रिंग देता है, तो वो भी उसे बड़े प्यार से बना के उसे हक करते, कहते थैंक यू सो मच इन आई लव यू टू टू टू।
तो लोग हंसने लगते। तब इशिका आती, सब सॉरी तब वो सब लोग क्लैपिंग करके उसके विश करते, उन्हें गिफ्ट देते। तो कहते क्या बात है, गिफ्ट भी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ से तुम लोग तो घर जाओगे ना? हाँ हम लोग वही जा रहे हैं, अब बस निकलने वाले। तो ठीक है, मैं भी जाने वाली हूँ। तुम कहाँ जाने वाली? एक जगह पर। डोंट वरी, मैं आ जाऊँगी। कब? कल आओगी? अब बस भी करो, जाओ यहाँ से। ये क्या करो, लोग सब वहाँ से बाय बाय करके अपने अपने कपलों को लेकर अपनी मंजिलों की तरफ निकल जाते हैं। इशिका अपनी सॉरी रूही अपनी गाड़ी लाई थी, तो वहाँ पर इशिका को बिठाती है और खुद ड्राइविंग करने बैठ जाती है। तो इशिका कहती है हम जा कहाँ रहे हैं? तुमने कहा ना शुरुआत करनी है, तो हम अच्छी जगह से शुरुआत करें, और बुरी चीज़ों से मैं शुरुआत करना नहीं चाहती। क्या मतलब इस बात का? मैं समझी नहीं। समझ जाएंगी आप, जल्दी समझ जाएंगी, बस चलिए तो सही मेरे साथ। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में उन्हें बिठा के आगे लेके चलने लगते हैं। और जैसे जैसे रास्ते को देख रही थी तो इशिका पहचान रही थी। इशिका कुछ कहने ही वाली थी तो इशिका के हाथ को कस के पकड़ती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। वो गाड़ी सीधा जाके उसके घर के सामने रुक जाती है, घर के फ्लैट के सामने कह सकती है रुक जाती है। अभी रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं। मीन्स 9 बजे मतलब उन्होंने डिनर करते करते ही वो जल्दी वहाँ से आए थे पार्टी, जैसे कि 8 बजे वहाँ से फ्लैट से निकले, 9 बजे सब कुछ हो, अभी 9:30 बज रहे थे। तो वो लोग जैसे ही आते हैं तो दरवाज़ा खोलती है रूही, निकलती तो इशिका को उधर देखती है। इशिका कहती मैंने आने से मना किया, आपने तो मेरे सर की कसम खाई थी ना, तो मैं अपनी कसम निभा रही हूँ। आपने कसम खाई थी यहाँ ना आने की, और मैंने कसम खाई थी आपको अपने साथ यहाँ लाने की। अब आप सोच लीजिए, तुम क्यों चाहते मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज्जत हो या ना हो, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद होना ज़रूरी है। जिस लाइफ को हम शुरू करना चाहते हैं ना इशिका, वो उसी तरह बैठी थी गाड़ी के अंदर, वो निकलती नहीं है। तो सपना रूही फिर से उस साइड ड्राइविंग साइड पे आके बैठ जाती है और उसके हाथ को पकड़ के कहती है जिस तरह से शुरुआत करना है ना, उस शुरुआत में सबकी खुशियाँ होनी चाहिए। अगर ये खुशी अधूरी रही ना तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, तब की तब देखेंगे। फ़िलहाल अब तो चलो मेरे साथ, चलो। ये कहकर वो फिर से गाड़ी से निकलती है, अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। देखो सोच लो, अगर उन्होंने कुछ कहा तो कितना सोचते हैं आप। मैं नहीं सोची तो आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये कहकर वो लोग अंदर आते, जैसे बेल बजाते हैं तो दरवाज़ा खोलती हेमा। हेमा जैसे दरवाज़ा खोलती है, उनके लिए सरप्राइज़ था। उन्होंने किसी तो जैसे बेल बजाती है, इशिका कहती कि तुमने उन्हें पता क्या मारे? नहीं तो सरप्राइज़ भी कोई नाम की कोई चीज़ होती है, और मैंने अचानक आने का फ़ैसला किया है। आपको देखने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया। क्या मतलब? बाद में पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बस दे दिया, बेल दे दे। जैसे ही ईमा दरवाज़ा खोलती है वो शॉक हो जाती है, उसके लिए तो सपना था। तो कहती चलो अब ये भी है। काले दरवाजे में मुझे ऐसा लग रहा है दी और भाभी खड़े हैं। क्या बात है। वो दरवाज़ा बंद कर रही थी, तब रूही क्या करती उसकी नोज को बहुत ज़ोर से खींचती, कहती आउच मेरा नाक मेरा नाक। क्या कर रही हैं आप यार? आप सच में है भाभी? ये कहकर कस के गले लगाती है रूही को। रूही कहती क्या बात है, इशिका कहती क्या बात है, मेरी फैमिली तो तुमने सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो जब दी की आवाज़ सुनती तो वो भी से हक करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद इशिका उस घर में अंदर कदम रख चुकी है। और भी वो देखती कि वो अपने पैरों पे खड़ी है, उसके पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे। उसने सॉफ्ट चप्पल पहने थे, ज़्यादा एवी भारी चीज़ नहीं पहनी थी, और अब जख्मों पर हवा भी लगनी चाहिए ऐसी चप्पल पहनी थी उसने। तो जब वो अंदर आती है तो जब वो चीखती है तो विराट भी बेड लेके बाहर आ जाते। तो कहते कहीं चोर मोर तो नहीं आ गई। लेकिन जब वो अपनी बहन को देखता है और अपनी भाभी को देखता है, वो बेड को वहाँ फेंक कर भागते उन दोनों को हक करके कहता है अरे तुम इस तरह चीख रही थी जैसे मैंने सोचा कोई चोर आ गया, मैं अपना बेड लेके आया उन्हें मारने के लिए। एक मिनट, रुकी यहीं पर रुकी है। मम्मा देखिए कौन आया है। तो जब वो उसकी मम्मा आती है तो देखती है दरवाजे पर इशिका रूही खड़े हैं। तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, तो वो भी आती है, उन्हें कस के हक करके कहती है तो फाइनली तुम्हें मेरी बहू अपने घर ले आई है, फाइनली। हाँ, तो चुप थी इशिका, चुप थी, कुछ कहती नहीं। तो इशिका की माँ जाती है, उसकी सिस्टर वहाँ पर आरती की ताल लाती है। तो इशिका कहती है ये क्या है, आप पहली दफ़ा बतौर कपल अपनी गर्लफ्रेंड को लाई हैं, तो ये तो बनना पड़ता है, ये तो करना पड़ता है दी। तो हंसते हुए